Dear brothers and sisters, today we have a blessed promise verse that is taken from Psalm 122:7. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन बाइबल से आपके लिए एक आशीष वचन है। भजन संहिता 122:7 वचन। May there be peace within your walls and prosperity within your palaces. तेरे दीवारों के भीतर शांति और तेरे गाड़ों में सुरक्षा बनी रहे। In this chapter, David encourages the pilgrims, that is, those who love Jerusalem, to pray for God's city, Jerusalem. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो तीर्थ यात्री है, विशेष रूप से जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं, उनसे ये विनती करते हैं कि पर प्रभु के शहर के लिए वो प्रार्थना करें। Why should we pray for Jerusalem? हमें क्यों यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए? In Isaiah 62:4, the Bible says, "It is the city of God's delight." हाँ, यशायाह 62:4 में हम पढ़ते हैं, जो यरूशलेम जो शहर है वो प्रभु के लिए एक प्रिय शहर है। God calls it as Hephzibah, which means my delight is in her. हाँ, प्रभु उसको हेप्सिबा कहते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर के प्रियजन। Jesus ministered and was crucified, and again he was resurrected after 3 days. वहाँ पर उन्होंने सेवकाई की और वहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 दिन के बाद वहाँ पर वो पूर्ण जीवित हुए। Jerusalem is the focal point of the world. हाँ, यरूशलेम जो है एक मध्य शहर है, Because that is where Jesus will land when he comes back into the world. हाँ, दूसरी बार यीशु का जब आगमन होगा वहाँ यरूशलेम में ही आएंगे। That's why we give importance to Jerusalem. और इसी कारण हम यरूशलेम शहर को मुख्य बताते हैं। Both Israel and Palestine claims Jerusalem as their capital. हाँ, इज़राइल और पालिस्तीन की जो देश है, यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं। So they call Jerusalem as the site of the Israeli-Palestine conflict. हाँ, इसी कारण यरूशलेम को पालिस्तीन के और इज़राइल के जो लोगों के बीच में लड़ाई का स्थान है। Jerusalem has been attacked for 52 times. हाँ, यरूशलेम जो शहर है उस पे 52 बार आक्रमण हुआ है। It was destroyed 2 times. हाँ, 2 बार उसका नाश हो चुका है। That's why we should pray so that the conflict ends and all the people in Jerusalem live in peace. इसीलिए हमको यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो लड़ाई है वो रुक जाए और यरूशलेम के जो लोग हैं वो शांति के साथ वहाँ रह सके। We should pray in the name of Jesus, the Prince of Peace. हाँ, हमको यीशु के नाम पर, जो शांति की जो राजकुमार है, उसके नाम पर प्रार्थना करना चाहिए। In Psalm 122:6 it says, "May they prosper who love you." हाँ, भजन संहिता 122:6 और 7 में हम पढ़ते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं वो भले रहे। When we love Jerusalem and pray for the peace of Jerusalem, the Lord prospers us. हाँ, जब हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तब प्रभु हमको समृद्ध बनाते हैं। In Israel, people greet each other saying Shalom. हाँ, इज़राइल में जो लोग हैं एक दूसरे को शैलोम करके शुभकामनाएं देते हैं, Which means peace. जिसका मतलब है शांति। Jesus many times after performing miracles, he would say, "Go in peace." हाँ, हम देखते हैं यीशु जब चमत्कार करने के बाद लोगों को कहते थे, आप शांति के साथ जाइए। Once when a lady who had an issue of blood for 12 years touched the hem of the garment of Jesus, she was healed. हाँ, हम देखते हैं कि एक जो बाइबल में एक स्त्री थी जो 12 वर्ष के साथ महामारी से परेशान थी, परंतु जब उसने यीशु के कपड़े को छुआ वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई। Because of her faith, she was healed. क्योंकि उसके विश्वास के कारण वो चंगी हो गई। And that's why Jesus said in Mark 5:34, और इसी कारण यीशु मरकुस 5:34 में इस तरह से कहते हैं, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। Jesus said to his disciples, "Whenever you enter a house, pronounce peace
in that house. हाँ, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब कभी आप किसी घर के अंदर प्रवेश करें, सबसे पहले उस घर में शांति की जो घोषणा कीजिएगा। People in Jerusalem love to have peace. हाँ, यरूशलेम जो लोग हैं उनको शांति के साथ रहना बहुत पसंद है। That's why we have to pray for the peace of Jerusalem. और इसी कारण हमको यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। We are so blessed to have a Jesus Calls Prayer Tower in Jerusalem. और हम बहुत ही आशीष है क्योंकि यीशु बुलाता का एक कार्यालय यरूशलेम में भी है। In Israel Prayer Tower, our prayer intercessors pray for 24 hours, looking into the city and praying for the peace of Jerusalem. हाँ, इजराइल प्रार्थना भवन में हमारे जो प्रार्थना योद्धागण है, वहाँ पर जो इजराइल के जो शहर की तरफ देखकर 24 घंटे वहाँ की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। They not only pray, but then they prophesy. ना सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं, साथ में वो भविष्यवाणी भी करते हैं। That's why the Lord has blessed the Jesus Calls ministry today. और हाँ, इसी कारण आज के दिन प्रभु ने यीशु बुलाता है सेवकाई को आशीषित किया है। May the Lord prosper you too. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको भी समृद्ध करे। May the Lord give you peace. प्रभु आपको शांति दे। May peace be within your walls हाँ, आपके घर के चारों तरफ शांति रहे and prosperity within your palace. और आपके घरों में सुरक्षा बना रहे। Lord, according to your word, let your children have peace. हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप अपने बच्चों को शांति से भर दीजिएगा। Let them have the prosperity you have declared, Lord. और आपने जो समृद्धि की जो घोषणा की है वो भी प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Lord, as they have dedicated their life to pray for Jerusalem, जैसे कि उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है जिससे कि वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। let the peace come upon them, Lord. इसी वक्त उनके ऊपर भी शांति आए। Lord, Father, even now we pray for the Jerusalem Prayer Tower. हे प्रभु, इस वक्त हम यरूशलेम प्रार्थना भवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Bless the prayer tower. हे प्रभु, प्रार्थना भवन को आशीषित कीजिएगा। Prosper it, O हे God. प्रभु, उसको समृद्ध कीजिएगा। Let the Jerusalem Prayer Tower be a blessing to the whole world. और यरूशलेम का जो प्रार्थना भवन है इस संसार के प्रत्येक लोगों के लिए आशीषमय रहे। Lord, as we are meditating your word, we pray for the peace of Jerusalem now. हे प्रभु, इस वक्त जब हम आपके वचन पे मनन कर रहे हैं, हम यरूशलेम की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Let the conflicts come to an end. हे प्रभु, वहाँ पर जो भी लड़ाई है, अशांति सब खत्म हो जाए। Let there be peace. वहाँ पर शांति हो Let there be prosperity. और वहाँ पर समृद्धि हो। Lord, bless the city you love, O God. हे प्रभु, आप अपने शहर जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसको आशीषित कीजिएगा। Lord, let the peace come upon your people who are watching now. और इस वक्त जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्येक लोगों के ऊपर आपकी शांति आए। Master, Lord, they may be struggling to come forward. हो सकता है कि वो अपने जीवन में आगे आने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। Prosper your people, हे Lord. प्रभु, आप अपने लोगों को समृद्ध कीजिएगा No more going down. और वो कभी नीचे नहीं जाए, Prosper them, Lord. परंतु आप उनको समृद्ध कीजिएगा। Take away all the loan problems from them, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन से जो सारा जो लोन और कर्ज है उसको दूर कीजिएगा। Bless their finances. हे प्रभु, उनकी सारी आर्थिक आवश्यकता को पूरा कीजिएगा Lord, bless their hard work. और उनके कठोर मेहनत को आशीषित कीजिएगा। Especially the young people who are trying to come up in their life. और विशेष रूप से तो युवा व्यक्ति है अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, Bless them, Lord. ऐसे युवकों को आशीषित कीजिएगा। Give them a beautiful future. आप उनको सुंदर सा एक भविष्य दीजिएगा। Thank you, Lord, for giving every one of us peace, peace, peace. और धन्यवाद प्रभु, आप प्रत्येक जनों को शांति 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 दे रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Even at this time, I would request you to bless the Jerusalem Prayer Tower. और मैं आपसे इस वक्त विनती करती हूँ कि आप भी यरूशलेम प्रार्थना भवन को आशीषित कीजिएगा। Come forward to bless the prayer tower. हाँ, आप आगे आइएगा और इजराइल प्रार्थना भवन को आशीषित कीजिएगा। If you would like to come and pray in the prayer tower, give your time.
अगर आप आगे आकर वहां पर प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप अपने समय दीजिएगा। May the Lord's peace and His blessings be upon you. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की जो आशीष और शांति आप प्रत्येक जनों के ऊपर रहे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as you co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।